नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति संबंधित क्वेश्चनों पर। टाइप फर्स्ट तरह के इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे। आने वाले टॉपिक में टाइप बाय टाइप करते हम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ ही में मैं आपको बता देता हूँ, हमारे YouTube चैनल पर NTPC ग्रुप डी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, कृपया उसे भी जाके देखें। उसमें हमने प्रीवियस एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन कराए हैं। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम क्वेश्चनों पर। दोस्तों, और मैं बता देता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इस जगह पे क्वेश्चन शो होगा। क्वेश्चन देखना और क्वेश्चन मेरे से पहले आप हल करने की सोचना, बाद में हमारा हल देखना हम किस तरह हल करते हैं। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन को। उससे पहले हम कुछ बेसिक बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चनों पर। तो आप देखो, करने को तो हम पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट लगा के आंसर निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। एग्जाम में हमें डायरेक्ट आंसर किस तरह निकालना होता है वो देखना होगा। तो देखो, मान के चलो हम अभी कोई संख्या लेते हैं 5/6 और 9/10। हमने दो संख्या ले ली, बोला है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप हमेशा भिन्नों में अंतर देखना। कितनी बड़ी भिन्न दे रखी हो, आप हमेशा भिन्नों में अंतर देखना। अगर समान अंतर हो तो जो बड़ी भिन्न होती है वो बड़ी होती है और जो छोटी होती है वो छोटी होती है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा, मान के चलो ये दो भिन्न है आपके सामने, इसमें ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। मैं लिख देता हूँ, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। अब देखो, ये दो भिन्न ही लेके चलते हैं हम। पहले उदाहरण के तौर पे देखते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे देखते हैं, मानो हम ये दो भिन्न ले लेते हैं, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। तो आप देखो, इनका अंतर कितना है, समान है, एक अंतर समान है। तो जो बड़ी भिन्न होती है ना, वही अंतर समान होने पर जो बड़ी होती है ना, वही बड़ी भिन्न होती है, वही बड़ा मान होगा। सबसे बड़ी भिन्न पूछा तो सबसे बड़ी यही होगी, और जो छोटी होती है ना वो सबसे छोटी होती है। अब इस बात को आप अंदाज़ा लगाओ कि किस तरह होगा। तो करने को तो इस तरह कर सकते हैं, भाई 5 में 6 का भाग देंगे, 5 में 6 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 लेंगे तो 6 8 48, 6 8 48, 6 8 48, 2 में बचेगा, 0 लेंगे, 6 3 18, यानी 0.83 इसका मान प्राप्त होगा। अगली का मान देखो 9/10, तो 9 में 10 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 0 ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा 9 बार, तो 9 बार जाएगा। तो आप देखो, ये इससे छोटी होगी, तो यहाँ भी हमें क्या मिला, 0.9 से 0.8, एक मान में ही लेके चलते हैं। 0.9 से 0.8 क्या है, छोटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5/6 छोटी होगी किससे, 9/10 से, 9/10 से। तो इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन आप ऐसे पॉइंट में बड़ी संख्या दे देगा एग्जामर, तो ऐसे में आंसर प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न में पहले सर्वप्रथम अंतर देखो, अंतर समान है तो आप जो बड़ी भिन्न होती है वही बड़ा भिन्न का मान होगा, और जो छोटी होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी। अब इसी आधार में मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा, और उसमें आप देखना कि किस तरह से हम भिन्नों का मान निकालते हैं। तो हम चलते हैं हमारे पहले उदाहरण की ओर। फिर आपको 2 उदाहरण बताने के बाद आपकी स्क्रीन पे इस जगह पे क्वेश्चन शो होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ना होगा और पहले आप आंसर निकालने की कोशिश करना। तो हम क्वेश्चन, मैं लिखा हुआ हूँ क्वेश्चन, जो आपको पहले क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, भाई 5/8 और 11/14, 9/12, 16/19 में से सबसे बड़ी
वह सबसे छोटी भिन्न भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 5/8, 11/14, 9/12 और 16/19 में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। अब मैं आपको बता चुका हूँ, सर्वप्रथम भिन्न संबंधित क्वेश्चनों में आपको ये देखना होगा कि अंतर किस में समान है और किस में नहीं है समान। तो हम देखेंगे 5/8। आप इसी तरह से निकालना है एग्जाम हॉल में तो जल्दी से निकाल सकते हो। 5/8 का अंतर देखा तो 3 मिलेगा और 11/14 का अंतर देखा तो 3 मिलेगा। इसके 3/9 का अंतर देखा 3 मिलेगा और 16/19 का अंतर देखा 3 मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं समान अंतर है। तो समान अंतर होने पर जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो सबसे बड़ा ही मान सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी और जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो सबसे छोटी कहलाएगी। तो इसमें देखो सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 16/19। तो इसका आंसर तो होगा ये सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, 5/8। क्या होगी, 5/8 सबसे छोटी भिन्न होगी 5/8। तो ये इससे क्या होगी, बड़ी होगी। ये इससे बड़ी होगी क्या, 16/19 बड़ी होगी किससे, 5/8 से। क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी भिन्न तो 16/19 हुई और सबसे छोटी भिन्न 5/8 हुई। अब इन दोनों में भी हम जानना चाहें कि सबसे बड़ी भिन्न ये कैसे हैं और ये सबसे छोटी भिन्न ये कैसे हुई। तो आप देखो 16 × 8 करेंगे हम, 16 × 8 करेंगे तो 16 × 8 128 कितना मिलेगा, 16 × 8 128 और 19 95। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ा मान हुआ है तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न हुई और ये जो सबसे छोटा मान प्राप्त हुआ दोनों में तो ये 95 यानी कि ये सबसे छोटी भिन्न हुई। अब होने को तो इन दोनों में भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ जो सबसे बड़ी भिन्न होती है वो सबसे बड़ी मानी जाएगी और जो सबसे छोटी भिन्न होती है वो सबसे छोटी मानी जाएगी। कब मानी जाएगी, जब माना जाता है जब समान अंतर हो। जिस तरह समान अंतर यहाँ देखो, यहाँ भी 3 अंतर है, इस बात को मैं बता भी चुका हूँ और यहाँ भी 3 अंतर है। तो इस तरह से सबसे बड़ी वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी वो सबसे छोटी कहलाएगी। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं अगला, तो वो देखें इस तरह से निकाल सकते हैं। ये प्रीवियस एनटीपीसी ग्रुप डी के पेपरों से लिए गए क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन है एसएससी। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन मैं पेपर में लिखा हुआ हूँ। तो अब क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख भी लेता हूँ ताकि मेरे को भी समझने को मिले। आप क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन देखने के बाद आंसर देने की कोशिश करें और वीडियो पॉज करके पहले खुद से कोशिश करें। तो हमारा पास क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है तो भिन्न देखो 6/7, 5/6 और 7/8 और 4/5 क्या है, 4/5 मैं पूछ रहा सबसे बड़ी भिन्न। तो आप देखो भिन्न ये है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो हम करते हैं भाई इसमें सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या देखना होगा, अंतर देखना होगा। भिन्न अंश और हर में अंतर देखो, तो अंश और हर का अंतर देखो कितना है। अगर अंश और हर का दोनों का अंतर समान है तो आपको क्या करना होगा, जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो सबसे बड़ी मानी जाती है और जो सबसे छोटी भिन्न होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है। तो यहाँ देखो अंश और हर में अंतर 1 मिला, यहाँ भी अंतर 1 मिला, यहाँ भी अंतर 1 मिला और यहाँ पे भी अंतर 1 मिला, यानी अंश और हर का अंतर समान है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न 7/8 होगी। देखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो आप, 7/8 होगी। क्यों, जब अंश और हर का अंतर समान होने पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप देखें। पहले आप खुद से कोशिश करें करने की, फिर बाद में हमारा सॉल्यूशन देखें। तो आप देखो कि
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इसमें भी सबसे बड़ी भिन्न पूछा है। तो आपको मैं बता चुका हूँ। सर्वप्रथम आप अंश और हर दोनों में अंतर देखें। जिसमें भी अंतर समान है उस भिन्न को एक जगह पे लिख लेंगे और जिसमें अंतर अलग है उसको एक जगह लिख देंगे। तो यहाँ देखो 2 और 7 में अंतर कितने का, 5 का। 1 और 3 में अंतर कितने का, 2 का। यहाँ 5 और 6 में अंतर कितने का, 1 का। और यहाँ देखो अंतर कितने का मिला, 1 का। तो हमें क्या मिला 2 और 7, 1 3 5 6 और 3 4। तो इसमें दोनों में 1 1 का अंतर है। तो इसमें हमें पूछा सबसे बड़ी भिन्न। तो देखो दोनों में अंश और हर में 1 1 अंतर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 5/6। 1 1 अंतर वाली में तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 5/6। बात रही इन दोनों की। इन दोनों में देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो हम डायरेक्ट इसमें तो निकाल दिए भाई 5/6। कैसे हुआ, जिसमें दोनों में भिन्नों में अंश और हर में अंतर समान है तो सबसे बड़ी को हम सबसे बड़ी ले सकते हैं और सबसे छोटी को सबसे छोटी ले सकते हैं। अब इन दोनों की बात रही तो आप देखो अंतर इनका अलग अलग है, यानी कि इसका 5 अंतर है, इसका 2 अंतर है। तो आपको जो अंतर अलग है उसमें क्या करना होगा, वज्र गुणा करके देख सकते हो। वज्र गुणा करो और ऊपर लिख दो संख्या को। भाई 3 दूना का 6 लिख देंगे और 7 एकम 7 लिख देंगे। 3 दूना का 6 लिख देंगे, 7 एकम 7 लिख देंगे। अब ये देखो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे भाई 7 बड़ी संख्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1/3। क्या होगी, 1/3 होगी। ये छोटी संख्या होगी। क्यों होगी, आप देख सकते हो, करके भी देख सकते हो, पॉइंट लगा के करके देखो, यही इसका बड़ा मान होगा। हम आपको डायरेक्ट करना बता रहे हैं कि भाई वज्र गुणा करो, ये 7 मिले और ये 6 मिला तो ये सबसे बड़ी भिन्न हुई। और इन दोनों में अंतर समान था तो हमने डायरेक्ट लिख लिया 5/6। अब क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न देखो इन दोनों में आपको क्या करना होगा, फिर दोबारा से वज्र गुणा करके देखो। इन दोनों में वज्र गुणा करो और ऊपर संख्या लिख देंगे जिस तरह यहाँ लिखा है। तो 5 तिया का 15 यहाँ मिला हमें और 6 यहाँ मिला। अब देखो कौन सी संख्या ज़्यादा है, कौन सी संख्या ज़्यादा बड़ी है। तो 15 बड़ी है तो हम कह सकते हैं 5/6, यानी कि 5/6 इसका आंसर होगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप छोटी बड़ी भिन्न याद कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। 4 के बाद हम लेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 शो हो चुका है। आप देखें क्वेश्चन पूछ रहा निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो भिन्न क्या है, 2/3, 3/5, 8/11, 11/17, 11/17। तो दोस्तों इसमें भी पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, आपको अभी बड़ी भिन्न निकालने संबंधित बताया जा रहा है, फिर छोटी भिन्न निकालने संबंधित बताया जाएगा, फिर और अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो भी टाइप फर्स्ट में वो क्वेश्चन भी हम कराएंगे। ये पेपरों से लिए गए, प्रीवियस पेपरों से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप वीडियो पूरा देखें। अब इसमें पूछा है सबसे बड़ी भिन्न। तो आप सर्वप्रथम क्या देखो, अंतर देखो। तो अंतर मिलेगा 1, यहाँ अंतर देखा तो हमें मिला 2, यहाँ अंतर देखा तो हमें मिला 3, 8 और 3 11। तो यहाँ भी 3 अंतर मिला। और यहाँ कितना मिला हमें अंतर, यहाँ मिला 6 अंतर मिला। तो हमको क्या मिला, यहाँ पे हमारे पास वो नियम नहीं लग सकता कि इनमें किसी में भी समान अंतर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समान अंतर नहीं है तो हमें क्या करना होगा भाई, ये इस बात को देख चुके हैं कि भाई समान अंतर नहीं है तो हम एक दूसरे को वज्र गुणा करके आंसर प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को वज्र गुणा करके आंसर प्राप्त करेंगे। तो अब वो देखो किस तरह करते हैं। वज्र गुणा किस तरह करते हैं, अब वो देखो वज्र गुणा करके आंसर प्राप्त करेंगे।
तो ऐसी भिन्न में किस तरह जल्दी से प्राप्त करेंगे अपन 2/3 और 3/5 को गुणा करेंगे हम तिरछा, तो यहाँ हमें मिलेगा 9 और यहाँ मिलेगा क्या 10। इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी है, इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 2/3, तो हम 2/3 को नीचे लिख लेंगे, ये बड़ी भिन्न मिला। फिर जो बड़ी भिन्न मिला है उसको हम इस संख्या से गुणा करेंगे, जो बचेगी उस संख्या से गुणा करके देखेंगे। तो हम देखो 8/11 भिन्न है। अब मैं इसमें लिख के बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट मन में कर सकते हो, भाई बड़ा ये प्राप्त हुआ तो डायरेक्ट आप इससे गुणा करो। मैं यहाँ लिख के समझाने की वजह से आपको बताया हूँ। तो यहाँ देखो 8 तिया का 24, 11 दूना का 22 यहाँ मिला। तो अब हमें इसमें बड़ी भिन्न कौन सी मिली, तो 24 बड़ा है, तो यानी कि 8/11 बड़ी भिन्न मिली 8/11। अब बचा ये भिन्न, तो हम इससे फिर गुणा करेंगे किसको 11/17 को, वज्र गुणा करेंगे इसको 11/17 को इससे। तो देखो 11/11 का 121, तो यहाँ मिला, और 17 7 8 56 5 8 5 13 136 क्या मिला 136, 7 8 56 5 8 5 13 तो 136 ये मिला। तो हम अब इसमें बता सकते हैं कि 8/11 क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। तो इसका आंसर क्या होगा 8/11। इस तरह से इसका बड़ी भिन्न का हम मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी भिन्न रही, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अभी हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन और कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ी भिन्न संबंधित क्वेश्चन था। अब छोटी भिन्न संबंधित देखें। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आने वाले पार्टों में हम टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चन कराएंगे। अभी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं संख्या पद्धति से, फिर दोबारा हम टाइप 2 के क्वेश्चन कराएंगे संख्या पद्धति से किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, छोटी भिन्न। तो भिन्न है हमारे पास 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13 ये रही भिन्न। और इसमें से पूछा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आप मेरे से पहले आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इसे करने की कोशिश करें, फिर हमारा सलूशन देखें। अब सर्वप्रथम आप क्या देखो, इसमें अंतर देखो। तो 8 और 15 में अंतर देखेंगे हम, तो कितना मिलेगा 7 का अंतर मिलेगा। 14 और 33 में अंतर देखेंगे, 14 और 33 में अंतर देखेंगे हम, तो 6 और 13 19 कितना मिलेगा 19 का अंतर मिलेगा। यहाँ 19 का अंतर मिला। अंश और हर की भिन्नों में हमने अंतर देखा, तो यहाँ 19 मिला। यहाँ 7 और 13 का अंतर देखेंगे, 7 और 13 का अंतर देखेंगे हमें मिलेगा 6। और यहाँ 11 और 13 का अंतर देखेंगे हमें मिला 2। तो यहाँ हमें पता लगा कि किसी भी भिन्न में समान अंतर नहीं है, तो हम इसमें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी से प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसमें पूछा है सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने को। तो आपको क्या करना होगा, प्रत्येक भिन्न को गुणा करते हुए लिखना है, और जो छोटी भिन्न है उस छोटी को लिख लेंगे पहले। अब आप देखो मैं इन्हें मिटा भी देता हूँ। अब आप देखो इन्हें तिरछा गुणा करो, सर्वप्रथम तिरछा गुणा करो। आप पेपर में डायरेक्ट इस तरह से आंसर करोगे, उत्तर प्राप्त करोगे तो आपको जल्दी मिलेगा। छोटी भिन्न प्राप्त करना हमें, तो हम गुणा करके देखेंगे। 8 तिया का 24 का 4 2 हासिल, 8 तिया 24 2 26 264 मिला। 15 चौको 60, 60 की छुट पर हासिल का 6, 15 और 6 21 यानी कि 210। अब इसमें आपको बड़ी तो क्या मिला 264 यानी कि 8/15 बड़ी है और 14/33 क्या है छोटी है। तो हमें पूछा है इसमें छोटी भिन्न ज्ञात करने को, तो छोटी भिन्न को हम लिख लेंगे 14/33 लिख लेंगे। अब फिर जो भिन्न लिखी है बची हुई भिन्न को यहाँ लिखेंगे 7/13। आप डायरेक्ट पेपर में इस तरह से आंसर देख सकते हो गुणा करके। अब इन दोनों को हम वज्र गुणा करेंगे।
तो देखो 7 तिया का 21 का 1 का हासिल का 2 और 7 तिया 21 और 2 23, तो 231 ये मिला। 14 तिया का 42 का 2 हासिल का 4, 14 और 4 18, 14 तिया का 42 4 और 14 एकम 14, 14 और 4 18, 182। अब 231 और 182 इन दोनों में देखो छोटी भिन्न कौन सी है। क्यों देखना हमें छोटी भिन्न, क्योंकि छोटी भिन्न हमसे बूझा है। तो छोटी भिन्न देखो क्या मिला, 14/33, 182, 231, तो 182 छोटा हुआ ना, तो 14/33 छोटा भिन्न मिला, तो 14/33 लिखेंगे, ये छोटी भिन्न हुई। अब फिर जो बची हुई भिन्न है उसको लिखेंगे 11/13। इन दोनों को फिर वज्र गुणा करके देखेंगे अपन, तो हमें छोटा कौन सा मिलेगा। देखो 13 चौको 52 का 2 5 हासिल, 13 एकम 13 और 5 18, यानी 182 और 33 का 3 का हासिल का 3, 33 और 3 कितना मिला, 33 और 3 36, 163। अब आप देखो इसमें मिला 182 और इसमें मिला 363, तो ये होगी इसकी सबसे छोटी भिन्न, हमसे पूछा है सबसे छोटी भिन्न, तो हमारे पास क्या मिलेगा 133, ये इसकी होगी सबसे छोटी भिन्न। इस तरह से आप आंसर प्राप्त कर सकते हो। तो इसका आंसर ये होगा। वैसे आप करने को तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, करने को तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, करने को तो आप इस तरह कर सकते हो कि भाई 8 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं 15 का असर पर, तो हमें क्या करना होगा 8 लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 15 का भाग देंगे तो पॉइंट लगा लेंगे, फिर 0 लेंगे, 15 5 75, 15 5 75, 15 5 75 5 बार जाएगा, 5 शेष बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 15 का भाग देंगे, 15 3 45। तो इस तरह पॉइंटों में करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आप पेपर में इस तरह देखते हुए गुणा करके संख्या को बड़ी छोटी मानते हुए आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन मेरे से पहले आप करने की कोशिश करें। क्वेश्चन पूछ रहा है 7 नंबर, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से कम है। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से कम है। तो 3/4 से तो बड़ा होना चाहिए और 5/6 से कम होना चाहिए। आपको भिन्न दिखा रखा है, भिन्न मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। 1/2 फर्स्ट भिन्न ये है, दूसरी भिन्न क्या है 2/3, तीसरी भिन्न है 4/5, चौथी भिन्न है 9/10। तो इसमें पूछा 3/4 से बड़ा और 5/6 से कम कौन सी भिन्न होगी। आप देखो भिन्न देखते ही आपको पता लग जाएगा, ऑप्शन से करना होगा ऐसे क्वेश्चन को। देखो 3/4 से तो बड़ा होना चाहिए, तो आप देखो 1/2 वैसे ही पता है कि 3/4 से छोटा, तो इसको तो लेंगे नहीं। फिर देखो 2/3, तो 3/4 से 2/3 छोटा, तो इसको भी मत लेना। अब करते हैं 4/5 की बात। तो देखो 5/6 से कम है 4/5 और 9/10 तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी भिन्न है। तो आप देखो 3/4 से तो बड़ा होना चाहिए, तो हम लेते हैं ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन 3। तो ये लेते हैं 4/5 और कम है, तो 5/6 से क्या है कम। तो हमें पता लगा कि 3/4 और 5/6 के मध्य में क्या आती है 4/5। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि बड़ी कौन सी है, तो बड़ी ये इससे बड़ी होगा और 5/6 से ये क्या होगी छोटी। तो इसका आंसर क्या मिलेगा 4/5। ये इसका आंसर होगा क्या 4/5 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन देखें, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन है 106 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 44, थर्ड ऑप्शन है 74, फोर्थ ऑप्शन है 53। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखो, यदि कोई संख्या 31 से बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी, तो ऐसे सवालों में उतना जितनी बात आ जाए, बड़ी छोटी की बात आ जाए, तो दोनों को जोड़ देते हैं। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है 31 से बड़ी और 75 से छोटी, तो ऐसे सवालों में उतनी जितने बड़े की बात आए तो हमेशा जोड़ देंगे। तो 75 और 31 को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 6 और 3 10 110, है ना। 106 हुआ टोटल, क्या हुआ 106। अब ऐसे में फिर हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या 53। तो 53 इसका आंसर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं भिन्न नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। तो 53 इसका आंसर होगा। उतने जितने की बात आए ऐसे क्वेश्चन में हम बड़ी से दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 9, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैं संख्या यहाँ लिख भी देता हूँ। 0.9 के ऊपर बार है, 0.099 के ऊपर बार है और 0.09 दोनों के ऊपर बार है। संख्या ये रही। अब इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप देखो 0.9 का तो मान क्या होगा, 0.9 ही लिख के चलते हैं हम, 0.9 होगा। फिर देखो 0.09 के ऊपर बार है, तो इसे किस तरह कर सकते हैं हम, 9 के ऊपर बार है तो हम नीचे 9 ही लिखेंगे। अब 9 में 9 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1। तो इसका मान 1 होगा। अगली संख्या देखो 0.09, 9 के ऊपर बार है तो आप क्या करोगे, 0.099 के ऊपर बार है तो बार वाली संख्या की जगह पर हम 9 लेंगे और बिना बार वाली संख्या है तो हम उसे 0 लेंगे। ये ज़रूरी नहीं होगा कि बिना बार वाली संख्या पे 0 है, बिना बार वाली संख्या पे 0 हो तो 0 ही लेंगे। समझना ये है, बिना बार वाली संख्या है तो उसकी जगह पर हमेशा 0 ही लेना होगा। जिस तरह यहाँ 5 भी होगा तो भी हम 0 लेंगे। कब लेंगे, बिना बार वाली संख्या होगी तब। अगर बार वाली संख्या है तो हम 9 लेते हैं। तो हमारा ये 0 हट चुका है, बार भी हटा देंगे। अब देखो 1 क्या मिलेगा, 10, 1/10 मिलेगा। अगली संख्या है 0.09, दोनों पे बार है। तो अब आप देखो यहाँ क्या मिला, 0.9 दोनों पे बार है तो बार वाली संख्या के नीचे हम 9 लेंगे। बार वाली संख्या है दोनों के नीचे हमने 9 लिए, 2 9 लिए। क्यों लिए, इसलिए लिए कि दोनों पे बार, अगर एक पे बार होता तो हम 1 9 लिखते हैं और बिना बार वाली संख्या पे 0 लिखते हैं, बल्कि दोनों पे क्या है, बार है तो 2 9 लिए हमने। अब हमारे पास देखो क्या मिलेगा, यहाँ हम इन्हें काटेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/11। अब टोटल मान हमें क्या मिला, 0.9, 1.10 और 1.11। क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो देखो 0.9 है, ये तो बड़ी हो नहीं सकती। 1 में 10 का भाग देंगे तो पॉइंट में जाएगा, और 1 में 11 भाग देंगे तो पॉइंट में जाएगा। बट हमारा आंसर क्या होगा, 1। डायरेक्ट सबसे बड़ी भिन्न होगी 1। तो ये इसका आंसर होगा क्या, 1 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों।